हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो ये एक्चुअली होती क्या है। तो बेसिकली जैसे कि हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने की लैंग्वेज चाहिए होती है, तो सिमिलरली अगर हमने कंप्यूटर के साथ उससे कोई काम करवाना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कंप्यूटर से बात कर पाते हैं और उसको हम समझा पाते हैं कि आपने ये काम करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा है, एज वी नो टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन वी नीड ए स्पेसिफिक लैंग्वेज। सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स प्रोग्रामर्स आल्सो नीड ए लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म आ गई प्रोग्रामर, ठीक है। प्रोग्रामर वो है जो लैंग्वेज को यूज करता है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर तैयार करता है, ठीक है। अब मोर फॉर्मली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक और डेफिनेशन हमने इसकी यहां पे लिखी है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामर्स यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स स्क्रिप्ट्स और अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामर है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं और भी जो चीज रिक्वायर्ड है उसको वहां पे वो राइट डाउन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सी है, C++ एंड जावा एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम प्रोग्राम की। अभी तो हमने पढ़ा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन यूजिंग a computer programming language to perform a specified task by the computer। अगर मैंने कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर से करवाना है तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो क्या है, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लिखते हैं उसको बताते हैं कि आपने क्या करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज है ये। यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स, मतलब दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख भी सकते हो जिसकी जो आउटपुट है दैट इज आप दो नंबर डालो कोई भी तो उसका ये आपको सम जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी आउटपुट जो है प्रोवाइड करी है, ओके। तो जो आपका जो प्रोग्राम है वो यूजली इस तरह का दिखाई देता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एक ऑर्डनरी इंसान को समझने के लिए, बट जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमें ये सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, ओके। नाउ अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो बेसिकली जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। वन इज माय मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड इज माय असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज माय हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मशीन लैंग्वेज है, बात करते हैं फर्स्ट वाले की, तो ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। एक्चुअल में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेज है इट इज ए लैंग्वेज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, लाइक द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन। अब यहाँ पे लिखा है कि जो मशीन लैंग्वेज है इट यूजेस बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड के अंदर ये बात करते हैं, बाइनरी मतलब जीरो या वन। द सेकेंड इज मशीन डिपेंडेंट। अब ये हर मशीन के लिए, हर कंप्यूटर के लिए ये अलग आपकी हो सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज नॉट पोर्टेबल। तो एक मशीन के लिए जो मशीन लैंग्वेज है वो यूनिक होती है, आप इसको इजीली पोर्ट नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट जो लेवल है लैंग्वेज का वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है मशीन से थोड़ी सी एडवांस है और इंसान को थोड़ी अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। और ये आपकी थोड़ी सी इसके अंदर जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ज्यादा तो डिटेल में तो यूज नहीं करते बट यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वी यूज निमोनिक्स हम यूज करते हैं। इसके अंदर हम वर्ड यूज करते हैं जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, तो इनको हम बोलते हैं निमोनिक्स। और ये भी जो है दैट इज मशीन डिपेंडेंट, मशीन पे डिपेंड करती है। एंड द लास्ट वन इज इट इज यूजली नॉट पोर्टेबल, इसको भी आप पोर्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ये सबसे यूज होती है अगर आप भी कोई प्रोग्रामिंग करोगे तो आज की डेट में ना तो आप असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज करोगे ना ही आप मशीन लेवल लैंग्वेज यूज करोगे, आप यूज करोगे हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या है,
ये एक्चुअली जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं ऐसे ही इंग्लिश लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और हम इसके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके जो फीचर्स है वो क्या है, इट यूजेस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है जी, मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपने प्रोग्राम बना लिया मतलब एक कंप्यूटर के लिए, तो वही प्रोग्राम आपका दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी इजीली चल जाएगा, ठीक है जी। दूसरी पोर्टेबल है, आप एक प्रोग्राम को कितने भी कंप्यूटर पे चला सकते हो। इसके जो एग्जांपल्स है वो पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान एक्सेट्रा, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब थोड़ा मशीन लेवल लैंग्वेज को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसको हमने एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे समझाया। अब यूजली क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो है 0101 की फॉर्म के अंदर, बट जो इंसान है वो आसानी से समझता है हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, सिंपल एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, कुछ भी प्रिंट कराना करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है a+b डिवाइड बाय 2, ये सिंपल लिख दिया। अभी बाइनरी के अंदर तो है नहीं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब ये जो लिखा है हमने वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। इसके बाद क्या होता है, हम इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग ए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब ट्रांसलेटर आपका कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है, असेंबलर भी हो सकता है, ठीक है। आफ्टर ट्रांसलेशन हमें मिलती है अपनी बाइनरी लैंग्वेज, और ये बाइनरी लैंग्वेज सीधी प्रोसेसर के पास जाती है और हम वहां पे उसको रन करते हैं, ठीक है। अब जो प्रोग्राम आप लोग लिखते हो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब ट्रांसलेशन के बाद हमें जो मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो ये है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज। और ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है 0 और 1 वाली, ये इंसान को थोड़ी मुश्किल से समझ आती है, बिकॉज इसको याद करना और थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए रहता है। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली क्या है, हाई के और मशीन के बीच की जो लैंग्वेज है उसको हम असेंबली लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, हम निमोनिक्स यूज करते हैं। अब निमोनिक्स क्या है, जैसे कि ये अब एग्जांपल लिया असेंबली का, यहाँ पे लिखा है लोड, ठीक है, लोड इज ए निमोनिक्स। सिमिलरली ऐड, इट इज आल्सो ए निमोनिक्स। देन यू स्टोर, इट इज आल्सो ए निमोनिक्स, ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, एक सिंपल प्राइस को लोड करा है, उसके अंदर टेक्स्ट डाला है, ठीक है, टेक्स्ट को ऐड करा है, और जो टोटल कॉस्ट थी उसको हमने दोबारा से कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये मेरे पास एक छोटा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट जो है निकाल रहे हैं प्राइस प्लस टैक्स की, ठीक है। एंड अब इसके छोटे जो फीचर हैं वो एक बार देख लेते हैं असेंबली लैंग्वेज के। इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेसर। तो जो असेंबली जो लेवल लैंग्वेज है वो प्रोसेसर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो सा प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो उसके लिए आपकी अलग से असेंबली लेवल लैंग्वेज आती है, ओके। इट इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड बाय असेंबलर। हाँ, तो जो अपने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है ये वाला, इसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पे एक सॉफ्टवेयर आता है दैट इज असेंबलर। असेंबलर को यूज करते हैं हम असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ओके जी। नेक्स्ट, यूजली ईच लाइन ऑफ असेंबली कोड प्रोड्यूसेस वन मशीन इंस्ट्रक्शन, दैट इज 1-to-1 कोरस्पोंडेंस। तो एक लाइन के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है ये वाली पूरी, स्टोर कॉस्ट, तो इसके लिए मेरे पास क्या होता है, एक जो वो मेरे पास जो मशीन इंस्ट्रक्शन बनती है, एक बाइनरी कोड मेरे पास उसका बनता है, ओके। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इज स्लो एंड एरर प्रोन बट इट इज मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर परफॉर्मेंस। ये कहना चाहता है यहाँ पे कि जो अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है और उसके अंदर एरर्स भी बहुत आते हैं, बट उसकी स्पीड हमेशा अच्छी होती है, बिकॉज इसको ट्रांसलेट करना बाइनरी के अंदर थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, सो लेट्स गो टू नाउ हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला लिखा है सिंपल, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स। सिंपल आपने लिख दिया कि कॉस्ट कैसे निकालनी है, प्राइस के अंदर में टैक्स को ऐड करना है, और ये सिंपल एक मैथमेटिक्स है, जैसे आप मैथ के अंदर लिखते हैं ना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वैसे हमने लिख दिया है यहाँ पे, और इट इज एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है कि फीचर्स है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यूजेस स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स लाइक फॉर, प्रिंट, इफ, एल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईच स्टेटमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू
सेवरल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो एक लाइन है वो कई मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है। ओके, नेक्स्ट इज मच इजियर टू प्रोग्राम देन इन असेंबली लैंग्वेज। जो प्रोग्रामर है, जो इंसान है, उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज में काम करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू असेंबली लेवल लैंग्वेज। ओके, डाटा आर रेफरेंस यूजिंग डिस्क्रिप्टिव नेम्स। आप नाम से डाटा को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे उसका दे ही दिया है लास्ट पॉइंट 2 पॉइंट के अंदर। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हाई लेवल लैंग्वेज के, जैसे आपकी सी लैंग्वेज है, C++ है, C# है, पाइथन है, जावा है, रूबी ऑन रेल्स, HTML, जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्टिव सी, PHP एंड SQL एंड मैनी मोर। बहुत सारे हमारे पास आज की डेट में हाई लेवल लैंग्वेज अवेलेबल है। अब बात आती है टर्म्स की, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज असेंबलर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर की। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, तो इसको मैं समझाता हूं आपको एक बार। तो मान लो कि आपने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, मान लो कि आपने सी में कोई प्रोग्राम लिखा। अब आप वो इंग्लिश में आपने लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में, बट हमें ये पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, और वी कैन से लैंग्वेज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी के अंदर उसे कन्वर्ट करता है। अब इसके जो फीचर्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अनदर प्रोग्राम फ्रॉम वन सोर्स लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज टू ए मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड। तो जब का सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या होता है, जहां पे आपने प्रोग्राम को टाइप किया है वो आपका सोर्स कोड है, और जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो उसके बाद हमें मिलता है बाइनरी कोड, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ओके। सम कंपाइलर आउटपुट असेंबली लैंग्वेज विच इज ऑफन देन कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज बाय सेपरेट असेंबलर। तो कुछ जो आपके कंपाइलर होते हैं वो डायरेक्टली आपकी बाइनरी लैंग्वेज नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, सिर्फ असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जो उसको असेंबली को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। बट कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी के अंदर। ओके, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन असेंबलर बाय द फैक्ट दैट ईच इनपुट स्टेटमेंट इन जनरल कोरस्पॉन्ड टू वन और मोर मशीन इंस्ट्रक्शन। अब जो मेरे पास असेंबलर है उसकी एक इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होती है एक ही मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी एक लाइन कन्वर्ट हो सकती है मल्टीपल बाइनरी लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। कंपाइलर एक बार में ही पूरा प्रोग्राम आपका कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ओके, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी दिया है। मान लो आपने एक सोर्स प्रोग्राम बनाया है, देन वी है कंपाइलर, और उसके बाद हमें मिलती है असेंबली लेवल लैंग्वेज इन सम लैंग्वेजेस। इन सम केसेस वी आल्सो गॉट द डायरेक्ट बाइनरी कोड है। फिर क्या करते हैं, जो असेंबली आपकी बनी है उसको हम यूज करते हैं असेंबलर के अंदर, डालते हैं असेंबलर के अंदर, और असेंबलर हमें दे देता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है और हमें अपनी डिजायर्ड आउटपुट जो है प्रोवाइड कर देता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। टर्म आई थी इंटरप्रेटर यहाँ पे। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, वो कंपाइलर के जैसे ही होता है, सेम टू सेम, बट वो काम करता है लाइन बाय लाइन। आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया तो सबसे पहले उसकी एक लाइन को रन करेगा, उसके बाद सेकंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को, फिर फोर्थ लाइन को, एंड सो ऑन। जबकि कंपाइलर एक बारी के अंदर ही सारा प्रोग्राम आपका कंपाइल, आपका जो बाइनरी कोड जो है बना देता है। ओके, हम बात करते हैं कंपाइलर एंड अदर प्रोग्राम्स की। अब एक टर्म आती है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है, ये आपका जब आपने सोर्स कोड को कंपाइल कर दिया तो उसके बाद हमें मिलता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड, और इसकी जो फाइल की जो एक्सटेंशन होती है दैट इज यूजुअली .obj। अब एक टर्म आती है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जो आपका जो ऑब्जेक्ट कोड बना है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, एक सॉफ्टवेयर होता है लिंकर एंड लोडर, उसको यूज करते हैं, और उसके बाद हमारी बनती है .exe फाइल। ठीक है, .exe फाइल। अब ये जो फाइल बनती है दैट इज माई एग्जीक्यूटेबल कोड। अब ये फाइल जाती है प्रोसेसर के पास और उसके बाद हमें मिलती है अपनी डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो फाइनल जो हमारी जो स्टेट है दैट इज माई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। आप इनको इस स्लाइड को पॉज करके इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो।
अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है लिंकर के बारे में कि लिंकर क्या होता है, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ लेते हैं। ए प्रोग्राम दैट पुल्स अदर प्रोग्राम टुगेदर सो दैट दे कैन रन। अब देखो होता क्या है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज को यूज करती है, लाइब्रेरी फाइल्स को। अब आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो यूजली इट नीड हेल्प ऑफ अदर लाइब्रेरीज आल्सो। तो लिंकर क्या करता है, तो जो से लाइब्रेरी चाहिए उन सभी को आपस में लिंक कर देता है ताकि वो सारी रन हो पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोग्राम आर वेरी लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स। अब जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया मान लो बहुत बड़ा है, उसके काफी सारे पार्ट्स हैं, तो उन सबको जोड़ने का काम भी आपका लिंकर करता है। ओके, इवन स्मॉल प्रोग्राम्स यूज एग्जिस्टिंग कोड प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कॉल्ड लाइब्रेरीज। अभी हमने डिस्कस करी टर्म की, जो लाइब्रेरीज की जो फाइल्स होती हैं उनको भी लिंकर जो है आपके प्रोग्राम के साथ लिंक करता है। ओके, द लिंकर पुल्स एवरीथिंग टुगेदर, मेक्स श्योर दैट रेफरेंसेस टू अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम कोड आर रिजॉल्व्ड। आपके प्रोग्राम को जो हेल्प चाहिए लाइब्रेरी से या किसी और रिसोर्सेज से, उन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो रिजॉल्व करता है और हमें फाइनल .exe फाइल बनाने में हमारी हेल्प करता है। ओके, so these are the questions that you need to attempt. So with this, thanks a lot. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।